वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो जो कहावत है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, वही चीज हम लोगों को भी देखने को मिला ट्रांसफर मार्केट में। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग को ऐसा ही लग रहा था कि मैनुअल उगरते वाला डील ऑफ हो चुका है, लेकिन आज रिपोर्ट्स आने लगे कि डील इज स्टिल ऑन। तो ऐसे ही जितने भी सारे न्यूज है सभी को लेके बात करेंगे इस वीडियो में। सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड से न्यूज नहीं, दूसरे भी जितने क्लब से लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं, सारे अपडेट्स में बातें करेंगे एक एक करके। तो बिना टाइम खराब के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके बात करेंगे और उस पे सबसे पहले उगारते को लेके जो ब्रेकिंग न्यूज है उस पे बात करेंगे। फ्लोरियन प्लेटनबर्ग से अपडेट आया है और जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि जर्क्स वाला डील में भी इसी ने सबसे पहले ब्रेक थ्रू न्यूज लाया था और उसके बाद से अभी तक जितने भी सारे न्यूज वो रिपोर्ट कर रहा है सारे लेजिटिमेट है। तो इसीलिए आई कैन से इट इज अ रिलायबल सोर्स। तो सबसे पहले रिपोर्ट को एक बार पढ़ लेते हैं। Being told that Manchester United and Paris Saint-Germain are still in negotiations to find an agreement about a permanent deal of Manuel Ugarte. Ugarte wants to join Manchester United. This is important, guys. Ugarte wants to join Manchester United. मेरे ख्याल से यही चीज है जो ट्रिगर कर रहे हैं फिर से इसी डील को, जो हम लोग को लग रहा था कि ये डील शायद ऑफ हो जाएंगे और पीएसजी शायद कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन अभी अगर प्लेयर की तरफ से एक प्रेशर बन रहा है, क्योंकि प्लेयर को तो साफ साफ मालूम है कि प्लेयर के लिए सामने से एक ऑफर आ चुका है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ प्लेयर का पर्सनल टर्म्स भी एग्री हो चुका है। और उसी के साथ साथ प्लेयर को यह भी पता है कि प्लेयर का कोई फ्यूचर नहीं है पीएसजी में, तो प्लेयर क्यों रुकना चाहेगा पीएसजी में। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अगर पीएसजी का ये डील नहीं होता तो फिर से एक नया बायर पीएसजी को ढूंढना पड़ेगा और वहां पे एक अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली आ जाता है। तो इसीलिए प्लेयर इज पुशिंग फॉर दिस डील, और अगर ऐसे सिचुएशन सच में है तो पीएसजी शायद कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि दूसरी तरफ पीएसजी ऑलरेडी जुआओ नेवेस को खरीद के ला चुके हैं। टॉप एजेंट होर्गा मेंडेस wants to make the deal happen with MUFC। और ये तो सबको मालूम है कि होर्गा मेंडेस के साथ हम लोग का रिलेशन बहुत ही बढ़िया रहा है। बहुत सारे ट्रांसफर बिजनेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं होर्गा मेंडेस के साथ, तो इसीलिए एजेंट की तरफ से भी प्रेशर बना रहेगा। विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्सप्लोरिंग मोर ऑप्शंस फॉर सेंट्रल मिडफील्ड, बट उगारते डील इज नॉट 100% ऑफ एट दिस स्टेज। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से जो सैंडर बर्ज को लेके हम लोग बातचीत कर रहे थे, बहुत जगह से ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली में सैंडर बर्ज के लिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उसी डील को शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे लिवरेज के तरह यूज कर रहे हैं पीएसजी के साथ नेगोशिएशन करने के टाइम पे। देखो भाई, प्लेयर तो हम लोग के साथ ऑलरेडी पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुका है और दूसरी तरफ ही वांट्स टू be a Manchester United player, लेकिन you guys are actually acting like a showstopper. You guys are not working to make this deal happen. तो मेरे ख्याल से ये एक और एडेड प्रेशर हो सकता है पीएसजी के ऊपर। और दूसरे कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद सैंडर बर्ज और मैनुअल उगारते इन दोनों के लिए ही जाएंगे इस ट्रांसफर विंडो में। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से मैनुअल उगारते को हम लोग लोन पे लाएंगे और उसके साथ एक बाई ऑप्शन रखेंगे अगले साल के लिए, और दूसरी तरफ सैंडर बर्ज के लिए आगे से पैसा दे के उसको लाएंगे। तो एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ऑब्वियसली वी कैन से दैट वी आर लिटिल बिट मोर एक्साइटेड रिगार्डिंग दिस ट्रांसफर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग को ऐसा ही लग रहा था कि हम लोग आउटगोइंग्स नहीं कर पाएंगे, और दूसरी तरफ बहुत सारे प्लेयर्स को लेके ऐसे ही न्यूज आ रहे थे कि ये सारे प्लेयर्स शायद रुक जाए और एक सीजन के लिए हम लोग के साथ, और वो अगर होता है तो हम लोग के लिए प्लेयर खरीदना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आज जितने भी सारे ट्रांसफर न्यूज आ रहे हैं रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये सारे न्यूज पढ़ के एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड, एंड आई एम श्योर जितनी भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी एक्साइटमेंट हो रहा है। चलिए अभी अगले ट्रांसफर अपडेट को लेके बात कर लेते हैं। वो है आपका मजरूई एंड डिलीट को लेके एक नया अपडेट फ्रॉम Florian Plettenberg, and he is saying that clear tendency at this stage, Nusair Mazrui and Matthias de Ligt will join Manchester United in August. If all goes to plan, a double transfer will be completed. Positive and ongoing negotiations between the clubs are underway. Manchester United and Erik ten Hag are pushing for both the players. Bayern willing to sell. No deals
आर डन येट बट प्रोग्रेस इज बीइंग मेड। तो ये भी एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव न्यूज है फॉर एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, स्पेशली जब हम लोग के पास लेनी यूरो नहीं रहेगा अगले 3 महीने के लिए। और दूसरी तरफ जैसे सब लोगों को मालूम है कि कल कम्युनिटी शील्ड का मैच भी है और उससे पहले हैरी मैगवायर डाउटफुल है, तो शायद सेंटर बैक में हम लोगों को मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में लिसांद्रो मार्टिनेज और जॉनी इवांस को देखने को मिले। तो सब लोगों को ही मालूम है कि इंजरी क्राइसिस हमेशा रहता है हम लोगों के साथ, और इंजरी के मामले में हम लोग बहुत अनलकी है फ्रॉम पास्ट सीजन, और अभी भी वो चीज कंटिन्यू हो रहा है। तो इस मोमेंट पे हम लोग को लग रहा था कि अगर विक्टर लिंडलॉफ रुक जाए तो शायद डिलीट के लिए हम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन आज ये पॉजिटिव न्यूज सुन के थोड़ा तो अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम लोग ये रीइंफोर्समेंट नहीं करते तो जैसा कि मैं मेरे पिछले वाले वीडियो में कह रहा था कि अगर मोरल लेस सेम ही टीम रह जाता है लाइक लास्ट सीजन, तो इस सीजन में टॉप 4 के लिए जाना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, नोइंग दैट फैक्ट कि दूसरे जितने सारे क्लब्स अभी टॉप 4 के लिए कंटेंशन में रहेंगे वो सारे क्लब्स रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग के लिए माजरूई एंड डिलीट ये दोनों डील बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी तरफ एरन वन बिसाका को लेके भी अपडेट आ चुका है, फैब्रिज़ियो ने भी ये चीज फिर से रीट्वीट किया है कि वेस्ट हैम रिमेन इन एक्टिव टॉक्स फॉर एरन वन बिसाका इवन आफ्टर जाक्ला टोडिबो डील। मतलब जाक्ला टोडिबो को तो हम लोग नहीं खरीद पाए थैंक्स टू यूएफा, लेकिन उसका हियर वी गो आ चुका है, वेस्ट हैम उसने ज्वाइन कर चुका और उसके लिए अच्छा खासा पैसा दिया है वेस्ट हैम ने। दूसरी तरफ हम लोग जो सोच रहे थे कि वेस्ट हैम के पास पैसा नहीं है, वो बिल्कुल ही सच नहीं है, उनको के पास ऑब्वियसली पैसा है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो डिमांड कर रहे हैं वो शायद वो लोग मैच कर दे, और अगर वो पैसा वो लोग मैच नहीं करते तो एरन वन बिसाका सामने से कुछ पैसा डिमांड करेंगे, जैसा कल रिपोर्ट्स में आ रहा था। तो वो पैसा और कुछ नहीं, एरन वन बिसाका के पास अभी एक एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, तो बचे हुए दिन का जितना हिसाब बचता है वही पैसा वो डिमांड कर रहा है, क्योंकि नेचुरली वेस्ट हैम ज्वाइन करने के बाद उसका सैलरी कम हो जाएगा। तो इसमें प्लेयर को लेके क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग क्लब के तरफ से ही सोच रहे हैं, प्लेयर के तरफ से भी हम लोग को कभी कभार सोचना होगा, तो इससे मेरा कोई इशू नहीं है। लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी सुनने को आ रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज रियली नेगोशिएटिंग विद एरन वन बिसाका रिगार्डिंग द पे कट। अगर हो सकता है कि दोनों ही कोई मिडिल ग्राउंड पे आ जाए तो शायद 7 मिलियन पाउंड जो पे कट एरन वन बिसाका मांग रहे हैं क्लब से, उसके जगह पे हम लोग को 3.5 मिलियन 4 मिलियन या 5 मिलियन ऐसा कुछ पे कट हम लोग एरन वन बिसाका को दे देंगे, और दूसरी तरफ वेस्ट हैम के साथ भी ये डील तुरंत सील हो जाएगा। तो अभी यही देखने वाली बात हो गई कि सच में हम लोग पे कट के लिए मान जाएंगे या फिर वेस्ट हैम के साथ एक ऐसे प्राइस में डील को सील कर पाएंगे कि हम लोग को पे कट नहीं पे करना पड़े। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं दूसरा जो ट्रांसफर अपडेट है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, उसको लेके। तो ये जो सोर्स है इसका क्रेडिबिलिटी कितना है इसको लेके मेरा उतना भी ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया हूं इस टॉपिक पे और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये एक आपका टर्किश जर्नलिस्ट है और बहुत सारे न्यूज वहां पे भी उसने ब्रेक कर चुका है जो कि सही था। तो आगे ओनली टाइम विल टेल कि अगर डेविड ऑर्नस्टीन या फैब्रिज़ियो ऐसे कोई रिलायबल सोर्सेज से ये न्यूज आ जाता है तो शायद हम लोग इस चीज को भी कंसीडर करें। मैनचेस्टर यूनाइटेड मेट विद फेडरिक कार्डियोग्लू's representative and asked about the contract terms he would demand from them in case of an agreement can be struck between Fenerbahce and Manchester United। तो ये भी एक हम लोग के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज हो सकता है अगर ये रिपोर्ट सही है, क्योंकि दूसरे भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां से ऐसा भी अभी न्यूज आ रहा है कि कारियोग्लू के लिए वो लोग 30 मिलियन पाउंड डिमांड कर रहे हैं। अगर 30 मिलियन पाउंड डिमांड कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा है, एक अनरियलिस्टिक प्राइस है एंड इनियस इज नॉट गोइंग टू मैच दैट, क्योंकि हम लोग के पास तो उतना पैसा है ही नहीं। एंड गिवन द फैक्ट अगर हम लोग सैंडरबर्ग, मैनुअल उगार्ते, डिलीट, मजरोई इतने सारे प्लेयर्स के पीछे जाते हैं तो ऑब्वियसली कार्डियोग्लू वाला डील का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अगर कोई ऐसा आउटगोइंग होता है जो अभी तक हम लोग नहीं सोच रहे थे, लाइक लूक शॉ के लिए कोई बीट आ गया और हम लोग उसको बेचने में कामयाब हो गए, तभी मुझे लगता है कि कार्डियोग्लू वाला डील हो सकता है। अगर मान लीजिए लूक शॉ नहीं भी जाता है, जिसका चांसेस बहुत हाई है क्योंकि लूक शॉ के फिटनेस को लेके भी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क्स है, इट इज हाईली अनलाइकली कि कोई क्लब सामने से आए और ऐसे एक इंजरी प्रोन प्लेयर के लिए हम लोग को अच्छा खासा पैसा दे के जाए। तो मेरे ख्याल से अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से हम लोग प्लेयर बेच पाए तो ओनली इन दैट केस कार्डियोग्लू वाला डील
हो सकता है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो इतने सारे न्यूज़ बहुत दिन बाद आया मैनचेस्टर यूनाइटेड से। बीच में तो लग ही रहा था कि हम लोग कोई भी प्लेयर नहीं बेच पा रहे हैं, तो इसीलिए ट्रांसफर मार्केट हम लोग के लिए फिर से सूखा पड़ रहा है। लेकिन आज फ्राइडे के नाइट में ये सारे न्यूज़ आई एम श्योर हैज़ पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आज का जो सबसे बड़ा हियर वी गो है उसको लेके बात करेंगे और वो है आपका चेल्सी से। लाइक प्रीवियस ट्रांसफर विंडोज चेल्सी, ये ट्रांसफर विंडो में भी बहुत सारे इनकमिंग्स एंड आउटगोइंग्स चेल्सी में हम लोग को देखने को मिला है। और वो चीज में मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग को ट्रैक करना ही बहुत ही मुश्किल बात हो जा रहा है। इवन फॉर चेल्सी फैंस, एफएफपी रूल्स को बचाने के चक्कर में वो लोग बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और यही उन लोग का एक नया बिजनेस मॉडल है कि आप दूसरे क्लब्स के एकेडमी प्लेयर्स को खरीदो और खुद के एकेडमी प्लेयर्स को दूसरे क्लब्स में बेचो। तो दोनों तरफ आपका जो बुक है उसको आप मेंटेन कर सकते हो और इससे सिर्फ चेल्सी खुद को ही नहीं बचा रहा है एफएफपी रूल से, सामने जो क्लब के साथ वो बिजनेस कर रहा है उसको भी वो हेल्प कर रहा है। तो चेल्सी ट्रांसफर मार्केट में ऐसे ही बहुत सारे क्लब्स के साथ ऐसे बहुत सारे अनगिनत डील्स ऑलरेडी कर चुके हैं जहां पे लंबा लंबा वो लोग कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं प्लेयर को और होप कर रहे हैं कि वो प्लेयर को वो लोग लोन पे बेच देंगे। अगर वो लोग अच्छा प्लेयर निकल जाता है तो उनको बेच देंगे, तो वो सीधा प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो ऐसे एक ट्रांसफर विंडो में जहां पे आधे से ज्यादा प्लेयर को तो मैं खुद पहचानता ही नहीं हूं, और दूसरी तरफ अगर देखें तो चेल्सी के पास अभी इतने सारे प्लेयर्स हैं कि वो अगर चाहे तो 3-4 डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशंस के लिए 3-4 टीम्स खड़ा कर सकते हैं। और उस वक्त चेल्सी में ऐसा एक ट्रांसफर हो जाता है जो किसी ने नहीं सोचा था। और अगर सच में बात करें तो 1-2 दिन पहले ये चीज की भनक भी किसको नहीं लगा था कि पेड्रो नेटो को चेल्सी साइन कर लेगा। पेड्रो नेटो इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही हैज द पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स इन द फ्यूचर। और दूसरी तरफ पेड्रो नेटो का साइनिंग को देख के आई एम श्योर जितने भी सारे चेल्सी फैंस हैं जिनको अभी तक ट्रांसफर विंडो में मजा नहीं आ रहा था, उनको ये हियर वी गो सुनने के बाद दे विल बी एक्साइटेड फॉर पेड्रो नेटो। एंड होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि पेड्रो नेटो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और उसके पास प्रीमियर लीग की एक्सपीरियंस भी है। और दूसरी तरफ चेल्सी में पेड्रो नेटो के साथ आपका कोल पाल्मर होगा, क्रिस्टोफर इनकुंकू होगा, एंजो फर्नांडेस होगा, काइसेडो होगा। तो अगर आप देखें एज ए होल चेल्सी का स्क्वाड पहले से धीरे धीरे और भी बेहतर हो चुका है। तो देखिए नया मैनेजर है उनके पास, तो कोई गारंटी नहीं है कि पहले मैच से ही वो लोग अच्छा खेलना चालू कर दे। लेकिन जब कोच को पता चल जाएगा कि उसका फर्स्ट 11 क्या है, उसके बाद मेरे ख्याल से ये टीम रिजल्ट्स डिलीवर करने लगेगा। जैसे लास्ट सीजन में भी हम लोग को देखने को मिला था अंडर पोचेटिनो कि पहले हाफ में चेल्सी अपने एक्सजी से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन लेटर हाफ जब चीजें ज्यादा मैटर कर रहा था उस टाइम चेल्सी ने अपना एक्सजी को ओवर परफॉर्म कर दिया। तो दोनों तरफ में आप कह सकते हो कि वो चीज एट द एंड ऑफ द सीजन वो चीज बैलेंस हो गया। लेकिन ये सीजन में यही एक देखने वाली बात होगी कि पेड्रो नेटो को गेम टाइम कितना मिलता है चेल्सी में, क्योंकि पेड्रो नेटो जैसा एक प्लेयर अगर ऐसे टाइम पे चेल्सी को चूज करते हैं तो वो चाहेंगे कि उसको ज्यादा से ज्यादा गेम टाइम मिले। और चेल्सी में इतने सारे ऑप्शंस हैं तो वही अभी देखने वाली बात होगी कि पेड्रो नेटो को गेम टाइम कितना मिलता है, और अगर गेम टाइम मिलता है तो पेड्रो नेटो को नए एनवायरनमेंट में जेल इन करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं ट्विटर पे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस हैं या लिवरपूल के फैन हैं या कोई दूसरे क्लब्स के फैन हैं, वो लोग दे आर फीलिंग जेलस। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से मैं अगर बात करूं, दूसरे क्लब्स को लेकर मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर अगर मैं बात करूं तो पेड्रो नेटो के लिए हम लोग के पास पहले तो कोई पैसा नहीं है और दूसरी तरफ अटैकिंग वाइज हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये कोई सेंस ही नहीं बनाता कि हम लोग फिर से एक अटैकर के लिए जाएंगे मार्केट में। अगर मार्कस राशफोर्ड जैसे किसी प्लेयर को या फिर एंटनी या सैंचो ऐसे कोई प्लेयर से हम लोग मूव ऑन कर पाते, तब जाके हम लोग ऐसे प्लेयर्स लाइक पेड्रो नेटो ये सारे डील्स के लिए कंसीडर करते। लेकिन इसका कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि ये सारे प्लेयर्स अभी भी हम लोग के साथ हैं और दूसरी तरफ हम लोग के पास पैसा भी नहीं है। तो हम लोग ऐसे डील्स अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जुबिमेंडी को लेके जो लेटेस्ट अपडेट है। लिवरपूल आर स्टिल वर्किंग ऑन मार्किंग जुबिमेंडी डील, पुशिंग ऑन प्लेयर साइड। एलएफसी अवेयर ऑफ रियल सोसिएदाद एक्टिव टॉक्स विद जुबिमेंडी, ट्राइंग टू कीप हिम एट द क्लब।
Real Sociedad would also offer him new deal if he ends up staying, but Liverpool are still there. तो कल तक तो ऐसा ही लग रहा था कि लिवरपूल को शायद जुबिमेंडी ने हाँ कह दिया या फिर वो हाँ कहने ही वाला है, लेकिन अभी फैब्रिजियो का आज जो रिपोर्ट आया है और जितने भी सारे दूसरे सोर्सेज से भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसको देख के ये चीज तो साफ साफ पता चलता है कि जुबिमेंडी ने अभी तक हाँ नहीं बोला है लिवरपूल को, एंड इसीलिए लिवरपूल इज वर्किंग हार्ड। तो असल में लिवरपूल पहले प्लेयर के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री करते हैं, उसके बाद रियल सोसिएदाद के साथ प्राइस को लेके नेगोशिएशन करेंगे, या फिर रियल सोसिएदाद के साथ पहले नेगोशिएट करने के बाद में प्लेयर के साथ एग्रीमेंट करेंगे, वही देखने वाली बात होगी। क्योंकि सबको ही मालूम है लास्ट सीजन में भी प्लेयर एग्रीमेंट के बिना वो लोग पहले ब्राइटन के साथ नेगोशिएट कर रहे थे फॉर काइसेडो, लेकिन एंड में जाके वो डील नहीं हुआ था उन लोगों के लिए, क्योंकि काइसेडो पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुका था चेल्सी के साथ। रोमियो लाविया के लिए भी लिवरपूल जा रहे थे, लेकिन वहां पे भी सेम चीज हुआ है। तो आई एम श्योर जितने भी सारे लिवरपूल फैंस जुबिमेंडी को लेके एक्साइटेड थे, वो अभी थोड़ा एंग्जाइटी में हैं, और होंगे भी क्यों नहीं, कि सबको ही मालूम है कि ट्रांसफर मार्केट में अभी तक लिवरपूल इनएक्टिव ही था। तो अभी अगर ऐसा एक लिंक आता है कि लिवरपूल इज गोइंग फॉर जुबिमेंडी, तो जितने भी सारे फैंस होंगे वो बहुत ही एक्साइटेड होंगे, ऑब्वियस सी बात है ये, और वो लोग चाहेंगे कि जुबिमेंडी लिवरपूल को हाँ कहें, और यहाँ पे ही ट्रांसफर नेगोशिएशंस जो लोग करते हैं फ्रॉम लिवरपूल, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओनली टाइम विल टेल। अगर हाँ कहते हैं तो मेरे ख्याल से रियल सोसिएदाद के साथ प्राइस को लेके नेगोशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है कि लिवरपूल उसका जो रिलीज क्लॉज है उसको ट्रिगर कर दे, तो उससे पहले अगर प्लेयर के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये डील उनके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। तो जितने भी सारे डील्स को लेके मैं बात कर चुका हूं, वो आपका मैनुअल उगार्टे हो, या फिर डिलीट मजरूई हो, एरन वान-बिसाका हो, या फिर मार्टिन जुबिमेंडी हो, या फिर पेड्रो नेटो हो, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है ये सारे ट्रांसफर को लेके? भले ही अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो या ना हो, या फिर कोई दूसरे क्लब्स के फैन हो, आपका क्या ओपिनियन है इन सारे डील्स को लेके, वो मुझे जरूर बताएं। तो अभी यही चीज इंपॉर्टेंट होगा फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने भी सारे डील्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले वो हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है, ऐसे ट्रांसफर न्यूज आप लोगों को पसंद है, और दूसरी तरफ अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर दूसरे क्लब्स के भी आप लोग फैन हो, तब भी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं सारे क्लब्स को ही कवर करता हूं। और उसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे फुटबॉल रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।